हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग अपने बिल्स रिसीवेबल का फिर से एक सीरीज स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम फिर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि विच अकाउंट डज द एक्सेप्टर डेबिट व्हेन अ बिल इज़ डिस्चार्ज। कह रहा है कि कौन से अकाउंट को कोई एक्सेप्टर जो है, मतलब कि जो एक्सेप्टर मतलब कि जो ड्रॉई है हमारा, वो कौन से अकाउंट को डेबिट करता है जब कोई बिल जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, दूसरा है ऑप्शन है हमारे पास क्रेडिटर अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास बिल्स पेएबल अकाउंट और चौथा ऑप्शन है हमारे पास कैश अकाउंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सा अकाउंट जो होता है, जो ड्रॉई होता है, वो डेबिट करता है जब बिल वो पे करता है, बिल डिस्चार्ज करता है। सिंपल सी बात है, जब बिल जा उसके पास होता है, एक्सेप्ट करता है, तो बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट करता है। लेकिन जैसे ही वो बिल का पेमेंट करता है तो उस समय वो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट करता है। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बिल पेएबल अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ एकोमोडेशन बिल। किस बिल का दूसरा नाम एकोमोडेशन बिल है? कौन से बिल को एकोमोडेशन बिल भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है हमारे पास पेई बिल, ऑप्शन बी है हमारे पास काइट बिल, ऑप्शन सी है हमारे पास ड्रॉई बिल, या फिर ऑप्शन डी है हमारे पास ड्रॉर बिल। कौन से बिल को एकोमोडेशन बिल भी कहा जाता है? तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। काइट बिल को हम एकोमोडेशन बिल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट डज द एब्रिविएशन फॉर बी आर स्टैंड्स फॉर। जो बी आर जो एब्रिविएशन है ना, ये किस लिए बार बार हम लोग बी आर देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में कभी लिख देता है। इस बी आर का एब्रिविएशन क्या है? इस बी आर को किसके लिए बोलते हैं? सिंपल सा बात है, बिल्स रिसीवेबल बुक के लिए जो है इसको, सॉरी, जो बैंक, जो इसको देखें यहाँ पे बैंक रिसीवेबल रखा है, बिल्स रिसीवेबल जो बुक होती है उसके लिए हम क्या करते हैं? बी आर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि इफ़ द ड्रॉई पेज द बिल बिफोर मैच्योरिटी इट इज़ नोन एज। अगर ड्रॉई जो है वो मैच्योरिटी से पहले ही बिल पेमेंट कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसऑनर बिल्कुल नहीं कहेंगे, रिन्यूअल तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, रिटायरमेंट हाँ कह सकते हैं, एंडोर्समेंट कहने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो जो ड्रॉई है वो अगर रिटायरमेंट से पहले, मैच्योरिटी से पहले ही अगर बिल पेमेंट कर देता है तो उसे हम रिटायरमेंट ऑफ बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटायरमेंट ऑफ बिल। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज स्टेटेड एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन विच ऑफ द गिवन एक्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक्ट जो है जहाँ पे पूछता है वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कह रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत रखा गया है। तो अगर आप लोगों ने 11वीं की बुक पढ़ी होगी एकदम पहले पेज पे ही इस एक्ट के बारे में काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इस एक्ट के तहत जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द पेई ऑफ द बिल ऑन इट्स ड्यू डेट। कह रहा है कि पेई कौन होता है, मतलब पे कौन, ड्यू डेट पे जो है, ठीक है, जब ड्यू डेट आता है तो बिल का पेई कौन होता है। पेई, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है बार बार घूम घूम के, ध्यान दीजिएगा, पेई और ड्रॉर में हमेशा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो पेई और ड्रॉर जो होते हैं वो हमेशा सेम होंगे, यानी कि जिनको पैसा रिसीव होगा। हो सकता है कि कभी कभी जो है एंडोर्स कर दिया जाता है बिल को, तो उस कंडीशन में पेई दूसरा होता है। तो कह रहा है कि हु इज़ द पेई ऑफ द बिल ऑन इट्स ड्यू डेट। भाई जिसके पास बिल रहेगी, अगर सेलर खुद अपने पास बिल रखा है तो वो पेई कहलाएगा, या फिर अगर उसने बिल किसी को एंडोर्स कर दिया है तो वो पेई कहलाएगा। तो पेई कौन होगा बिल का अपने ड्यू डेट पे? वो होगा होल्डर ऑफ द बिल। जो बिल का होल्डर होगा ना, जो जिसके पास भी बिल होगा, सेलर के पास बिल होगा तो सेलर पेई होगा, होल्डर के पास बिल होगा तो होल्डर पेई होगा। तो जिसके पास भी बिल होगा वही पेई कहलाएगा। पेई मतलब वो इंसान जिसको पैसा रिसीव होने वाला होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ रिटायरिंग अ बिल अंडर रीबेट। कह रहा है कि इसकी मीनिंग क्या है, बिल को रिटायर करना किसी रीबेट के अंदर, ठीक है, उसकी मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए है हमारा डिज़ॉनरिंग बिल को डिज़ॉनर कर देना। ऑप्शन बी है हमारा मेकिंग फॉर द बिल आफ्टर
मेकिंग पेमेंट फॉर द बिल आफ्टर द ड्यू डेट, मतलब कि ड्यू डेट के बाद बिल का पेमेंट करना है, या फिर मेकिंग पेमेंट फॉर द बिल बिफोर द ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर देना, या फिर नन ऑफ द प्रेसिडिंग ऑप्शंस, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर बिल जो है वो रिटायर हो रहा है किसी रीबेट के अंदर, यानी कि ऑब्वियस सी बात है आप क्या कर रहे हैं, जो बायर है आपका वो पहले ही टाइम से पहले ही पेमेंट कर दे रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे मेकिंग द पेमेंट ऑफ द बिल बट बिफोर द ड्यू डेट से पहले की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ फॉर द डिस्काउंटेड बिल नोन एज, डिस्काउंटेड बिल की लाइबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज़ द लाइबिलिटी फॉर द डिस्काउंटेड बिल नोन एज, क्या कहते हैं उसको हम लोग? करेंट लाइबिलिटी कहते हैं, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कहते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटी कहते हैं, या फिर नन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उसे हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जो कभी भी अराइज हो सकती है, वो कौन सी लाइबिलिटी होगी? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एकोमोडेशन बिल। कह रहा है कि एकोमोडेशन बिल का पर्पज़ क्या होता है, क्यों एकोमोडेशन बिल जो है बेसिकली बनाया जाता है। ऑप्शन ए है हमारे पास व्हेन बोथ पार्टीज़ रिक्वायर फंड्स, या फिर ऑप्शन बी है फाइनेंसिंग एक्चुअल परचेज, ऑप्शन सी है फाइनेंसिंग ट्रेड ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, या फिर ऑप्शन ई है नन ऑफ द प्रीसीडिंग। तो जो हमारा एकोमोडेशन बिल होता है वो दोनों पार्टीज जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उस समय हमें क्या बनाना पड़ता है? एकोमोडेशन बिल बनाना पड़ता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि हु कैन रिक्वेस्ट द रिन्यूअल ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। कौन रिक्वेस्ट कर सकता है कि भैया ये जो मेरा बिल है ना, ये अगर डिज़ॉनर हो गया है तो तुम इसको फिर से रिन्यू कर दो। कौन रिक्वेस्ट कर सकता है? तो सिंपल सी बात है, जिस पे बिल ड्रॉ होगा वही रिक्वेस्ट कर सकता है। तो बिल ड्रॉ किस पे होता है? बिल ड्रॉ होता है ड्रॉई पे। क्लियर? तो ड्रॉई जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है बिल के रिन्यूअल के लिए। तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चंस। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।